हाँ, डीएलएड के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की सीरीज में आज हमारी दूसरी सीरीज है जिसमें मैथ्स के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है, एक चतुर्भुज के 4 कोण दे रखे हैं, 3:7:6:4 के रेशियो में दे रखे हैं। तो सबसे बड़ा और सबसे छोटा कोण हमें बताना है। तो इसको सबसे करने की ट्रिक क्या हो सकती है, देखो चतुर्भुज के चारों कोणों का कितना होता है, 360 होता है। तो 360 होता है तो ये भी 4 कोण दे रखे हैं, तो उन चारों कोणों को 360 के इक्वल रख देंगे। कितना हो जाएगा, 7 3 10, 6 16 और 4 20, यानी कि 20x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 360। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18। जब x की वैल्यू 18 आ गई तो 18 सबको गुणा कर दो। 18 का 18 18 दूनी 36, 18 54 हो जाएगी। इसकी 18 सत्ते 126, ये हो जाएगा 18 6 108, ये हो जाएगा 18 चक्को 72। तो हमसे बोला सबसे बड़ा और सबसे छोटा कोणों का योग क्या है। सबसे बड़ा कोण क्या है, ये। सबसे छोटा कोण ये। दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा, 6 4 10, 5 2 7 और 180, यानी कि ए ऑप्शन। कौन सा आ जाएगा हमारा ऑप्शन ए। तो कुछ नहीं, आपको छोटे छोटे बेसिक चीजें, डीएलएड में क्या है, मैथ्स में आपको बेसिक चीजें अगर पता है ना, आप क्वेश्चन कर ले जाओगे, आपको कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं। अगला देखिए क्या बोल रहा है, 240 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का योग है, औसत दे रखा है 35, यानी कि सारे बच्चों का औसत है 35, पास होने का नहीं, अंकों का औसत। यदि दूसरे में बोला है पास होने का औसत 39 है, फेल होने का औसत 15 है, तो हमसे बोला है उत्तीर्ण छात्रों की संख्या पूछिए, औसत नहीं पूछा है, संख्या पूछिए। तो उसको हम किससे करेंगे, मिक्स्ड वाले से, मिक्स्ड वाले क्वेश्चन से करेंगे, बहुत आसान हो जाएगा इसे करना। तो देखिए कैसे करेंगे। देखो हमें टोटल औसत दे रखा है 35, तो औसत जो टोटल औसत होता है वो कहाँ आता है, बीच में। और इधर आएगा पास वाले, इधर आएंगे फेल वालों का औसत। पास वालों का औसत 39 हो जाएगा, फेल वालों का औसत हो जाएगा 15। और जो इधर संख्या आएगी वो कौन किसकी आएगी, उत्तीर्ण और फेल होने वाले छात्रों की संख्या को बताएगा। ठीक है, 9 में से 5 घटाया 4, 35 में से 15 घटाया 5 में से 5 घटाया 0, 3 में से 1 घटाया 2। और रेशियो क्या बन जाएगा, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, यानी कि 5:1 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 5:1। तो ये जो 5:1 किसके बराबर है, 240 छात्रों के। मैंने बताया ना ये कौन है, पास और फेल होने वाले छात्रों की संख्या। तो ये 6 किसके बराबर आ जाएगा, 240 के। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40, यानी कि 1 की वैल्यू आगे 40, यानी फेल होने वाले कितने 40, पास होने वाले कितने हो जाएंगे 5 × 40, कितना आ जाएगा 200। कितना आ जाएगा 200। बहुत आसान तरीका है, कुछ नहीं करना है आपको। औसत सारे औसतों को एक साथ ले लो ना, 39 एक और है पास होने वाले, 15 है फेल होने वाले, टोटल औसत 35 है। यहाँ से इसकी घटाओ कितना आ जाएगा, उससे 5 4, 3 में से 3 घटाया 0, 0 और 4 आ जाएगा, इससे घटाया इसको यहाँ लिखो, 3 में से 1 2, यानी कि 4 और 20 और 4 का रेशियो। बस इस टाइप से करना है, रेशियो निकालना, रेशियो उसके बराबर दो। आधे से ज्यादा क्वेश्चन रेशियो से हो जाते हैं, जिसको रेशियो अगर आते हैं तो। अगला देखो क्या बोला है, ये बोला है एक संख्या को 899 से भाग देने पर कितना शेषफल आता है, 62, और उसी संख्या को 31 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। ये क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ आपको हर किसी में मिलेगा, चाहे सीजन में चले जाओ, सीएचएसएल में चले जाओ, चाहे डीएलएड क्यों ना हो, हर क्वेश्चन में ये टाइप का क्वेश्चन मिलेगा आपको। इसकी सबसे आसान ट्रिक क्या है, जो शेषफल प्राप्त हो रहा है ना उसी को इससे भाग दे दो, जो इस संख्या को, इस संख्या से 31 से संख्या को भाग दो तो कितना हो जाएगा, 31 दूनी 62, दोनों पूरी बार कट जा रहा है, तो शेषफल कितना आ रहा है 0, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। कुछ करने की जरूरत नहीं, बहुत आसान होते हैं इस टाइप के। अगला देखो क्या बोला है, 5 + 2√3 बट्टे 7 + 4√3 बराबर a + b√3 है। तो हमसे पूछा है a और b का मान क्या होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आप हर का परिमेलन कर सकते हैं। ये हो जाएगा 5 + 2√3 बट्टे 7 + 4√3 गुणा 7 - 4√3 बट्टे 7 - 4√3। ये हो जाएगा 5 7 35, ये हो जाएगा 5 को 20√3, ये हो जाएगा 7 दूनी 14√3, इन दोनों की गुणा करो तो 2, ये हो जाएगा प्लस माइनस 4 दूनी 8, 8 3 24, बट्टे कितना हो जाएगा 7 7 49, इसका स्क्वायर करो तो -4 6 16 3 48। ठीक है, आप काटते रहो, जो कट रहा है। 5 में से 4 घटाया 1, 3 में से 2 घटाया 11 आ गया, यहाँ घटाओ तो 20 में 14 घटाया 6√3, और नीचे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, यानी कि a की वैल्यू कितनी आ गई, कंपेयर करो 11 और b की वैल्यू -6। कहाँ है ऐसा ऑप्शन, ए सी। a की वैल्यू 11, b की वैल्यू -6। आपको बस इसकी फॉर्म में लेके आना था, ये a + b√3 इसकी फॉर्म में आ गया ना। देखो √3 एक जैसा होगा, b की वैल्यू -6, a की वैल्यू 11, बस कंपैरिजन करना था, आंसर आपके सामने। अगला देखिए, अगले में इसने क्या बोला है, यदि a का b प्रतिशत 150 है तो b a + b का कितना प्रतिशत। यदि a b का कितना प्रतिशत 150, यदि b जो है, यदि a जो है b का 150% है, ऐसा दिल रखा है। यहाँ से रेशियो फाइंड कर लो, 5 × 15 5 दूनी 10, ये b नीचे आ जाएगा, a/b कितना हो जाएगा 3/,
3/2, यानी a किसके बराबर है 3 के, b किसके बराबर है 2 के, यानी कि a/b का रेशियो कितना आ गया हमारा 3/2। तो हमसे पूछा है कि b जो है a प्लस b का कितना प्रतिशत है, तो b 2, a प्लस b कितना हो गया 3 2 5, 5 का कितना प्रतिशत, x प्रतिशत मान लो बट्टे 100, तो 5 नीचे आ जाएगा 100 ऊपर चला जाएगा, 2/5 गुणा 100, 5 दूनी 10 और 20 दूनी 40, कितना आ जाएगा 40% आ जाएगा। कुछ करने की जरूरत नहीं, आपको बस रेशियो फाइंड करना है, ऑप्शन डी। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला देखिए, इससे बोल रहा है सबसे छोटे धनात्मक पूर्णांक और सबसे बड़े ऋणात्मक पूर्णांक का गुणनफल क्या होगा। अब मुझे बताइए सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, बताइए धनात्मक पूर्णांक सबसे छोटा क्या होगा 1 होगा, नहीं होगा। और सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक क्या हो सकता है -1 होगा, नहीं होगा। ऋणात्मक पूर्णांक सबसे बड़ा -1, इन दोनों की गुणा करें कितना आ जाएगा -1, कितना आ जाएगा -1, ऑप्शन सी यानी कि -1 आ जाएगा। अगला देखिए, ये बोल रहा है यदि किसी संख्या 67y19 n से विभाजित है, 67y19 किससे विभाजित है 9 से अगर घटती तो y का न्यूनतम संभावित मान क्या हो सकता है, सबसे कम। आपको पता है 9 से 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि वो संख्याओं का पूरा जोड़ या तो 9 होना चाहिए, कितना होना चाहिए 9 से कटने वाली वो संख्या होनी चाहिए। अगर उसका योग 9 से कट रहा है तो संख्या भी 9 से कटेगी। देख लेते हैं, 9 1 10, 10 7 17 और 17 और 6 कितना हो गया 17 और 6 23, यानी कि 23 में कितना जोड़े, अगर हम 3 जोड़ देते हैं 23 और 3 कितना होता है 26, 9 से नहीं कट रही है। 23 में अगर 9 जोड़ते हैं तो कितना 9 3 12, 32 नहीं कट रही है। 23 में 7 जोड़ दे तो 30 नहीं कट रही है। 23 में 4 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा 27, यानी कि 9 से कट, यानी y की वैल्यू क्या हो सकती है 4। बस कुछ नहीं करना, 9 से कटनी चाहिए, उनका योग 9 से कट रहा है तो वो संख्या भी 9 से कटेगी, बस और कुछ नहीं। अगला क्या है, वह सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या बताइए जिसमें 3 क्रमागत सम प्राकृतिक